वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो बिना समय गंवाए हम अपने प्रश्नों पे आते हैं, क्योंकि समय है कम, पढ़ना है ज़्यादा। तो दबाव के अभाव में व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाता है? तो दबाव के अभाव में व्यक्ति का व्यवहार निष्क्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रतिबलन प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो बाह्य प्रतिबलन प्रक्रिया को सामान्यतः तनाव कहा जाता है। दबाव को सामान्यतः किस अवस्था में माना जाता है? दबाव को सामान्यतः गत्यात्मक, संज्ञानात्मक या मानसिक अवस्था में माना जाता है। क्रोध एवं दुश्चिंता का संबंध किससे माना जाता है? क्रोध एवं दुश्चिंता का समय संवेगात्मक दबाव से माना जाता है। सामाजिक दबाव को किस प्रकार का दबाव माना जाता है? सामाजिक दबाव को बाह्यजनित दबाव से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जो अभी हम बता रहे थे वो निश्चित उत्तरीय प्रश्न थे। अब आपके कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को हम देख लेते हैं। द्वंद्व से आपका क्या अभिप्राय है? द्वंद्व से आपका क्या अभिप्राय है? दो या दो से अधिक बेमेल या असंगत आवश्यकताओं की चयन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न अभिप्रेरक को द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व को दबाव का एक प्रमुख कारण माना जाता है। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, तो हमारे मन में क्या होता है? द्वंद्व चलने लगता है कि ये लें कि ये लें, वो लें कि ये लें। तो दो या दो से अधिक बेमेल या असंगत आवश्यकताओं की चयन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न अभिप्रेरक को द्वंद्व कहा जाता है। द्वंद्व को दबाव का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अब जैसे आपके पास कैरियर चुनने का ऑप्शन है, तो आप सोचोगे ये वाला कैरियर चुनें कि ये वाला कैरियर चुनें। तो इस तरह से आपके मन में द्वंद्व होता है और जो दबाव पड़ता है आपके ऊपर, तो कुछ सामाजिक दबाव होता है, कुछ परिवार का दबाव होता है, कुछ आपका व्यक्तिगत होता है कि हम ये ले वो ले। तो यही चीज़ जो होती हैं वो आपकी द्वंद्व कहलाती हैं। जो अंदर हमारे मन के अंदर लड़ाई चलती रहती है, दिमाग के अंदर, ये सारे द्वंद्व कहलाते हैं। अब सामाजिक दबाव क्या होता है? सामाजिक दबाव क्या होता है? तो सामाजिक दबाव को बाह्य दबाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये समाज बाहर से दबाव डालता है, तो इसलिए इसको बाह्य दबाव भी कहा जाता है। किसी अन्य अंतःक्रिया द्वारा, किसी अन्य दूसरे के द्वारा अंतःक्रिया द्वारा उत्पन्न दबाव को सामाजिक दबाव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक दबाव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो संवेगात्मक दबाव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव का हो जाता है, वह दुश्चिंता मतलब चिंता करने लगता है, भय मतलब डर लगने लगता, उलझन मचती रहती है, एवं अवसाद जैसी यानी कि डिप्रेशन जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। संवेगात्मक जो अंदर से उठते हैं, हमारे अंदर जो प्रेशर होते हैं, उसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में इस तरह की परेशानियां या इस तरह के परिवर्तन, बदलाव आ जाते हैं। क्रोधी स्वभाव का हो जाना, दुश्चिंता, हर समय टेंशन करते रहना, डर लगना, उलझन होना या अवसाद जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाना। अब दीर्घकालिक दबाव में रहने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दीर्घकालिक मतलब लंबे समय से चला आ रहा दबाव जो होता है वो व्यक्ति के ऊपर अगर पड़ता है, तो इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दीर्घकालिक दबाव में रहने के कारण व्यक्ति के समग्र मतलब सारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। वह मानसिक, शारीरिक एवं व्यवहारिक रूप से दुर्बल हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अगर लंबे समय से कोई व्यक्ति प्रेशर पे है, दबाव में है, चिंता में है, तो उससे क्या होगा? उसका पूरा टोटली जो उसकी हेल्थ है, समग्र मतलब सारी जो हेल्थ है, उस पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह मानसिक रूप से, मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से मतलब शारीरिक रूप से, और उसका बिहेवियर जो होगा यानी कि व्यवहारिक रूप से वो वीक हो जाएगा, दुर्बल हो जाता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, दबाव का प्रतिरक्षक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव का प्रतिरक्षक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब जो दबाव होता है उसके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पे, जो हमारी शरीर की रक्षा करती है, उस तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो दबाव के कारण व्यक्ति का प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रसित, मतलब उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं। तो दबाव के कारण से व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र जो है कमजोर हो जाता है, और इसके कारण से क्या होता है, व्यक्तियों के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, और व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है या अनेक बीमारियों का शिकार हो जाता है। जो मन हो आप लिख सकते हैं, व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जैसा सरल कठिन जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, यानी कि कमजोर हो जाते हैं। अब अगला है आपका समस्या केंद्रित अनुक्रिया क्या है। समस्या केंद्रित अनुक्रिया क्या है। आंसर को जानने से पहले क्वेश्चन को हमें समझना होता है। तो समस्या केंद्रित अनुक्रिया क्या है। तो समस्या केंद्रित अनुक्रिया के अंतर्गत समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर दबाव का समाधान किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। जैसे अगर कोई की समस्या से रिलेटेड होता है, उसको हम देखते हैं। व्यक्ति अगर कोई दबाव में है, टेंशन में, तो उसकी समस्या क्या है, इसको हम पहले देखते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सूचनाएं एकत्रित की जाती, मतलब इंफॉर्मेशन ली जाती, किस कारण से व्यक्ति चिंता में है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है उसको, ये सारी चीज़ें। घटनाओं को परिवर्तित करने तथा विश्वास और प्रतिबद्धता को परिवर्तित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर ये देखा जाता है उसके आसपास की जो घटनाएं हैं उसको हम चेंज कर लेते हैं, उसका विश्वास जो है उसको चेंज करते हैं। प्रतिबद्धता को परिवर्तित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब दबाव एक मूक हत्यारा है कैसे। अब ये कह रहे हैं कि जो दबाव होता है वो एक मूक मतलब चुपचाप रहने वाला एक मर्डरर है, हत्यारा है। कैसे। दबाव के कारण व्यक्ति अनेक बीमारियों से स्वतः ही ग्रसित हो जाता है। स्वतः मतलब अपने आप ही ग्रसित होता जाता है। उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता घट जाती है, मतलब रोगों से लड़ने की जो उसकी क्षमता होती है वो घट जाती है। ऐसे व्यक्ति का मन एवं शरीर दोनों दुर्बल हो जाते हैं। मन से भी वो दुर्बल हो जाता है और तन से भी दुर्बल हो जाता है। मन ही हमारा अगर मजबूत होगा तभी हम मजबूत होते हैं शारीरिक रूप से, इसलिए हमें पहले अपने मन को मजबूत करना होता है। तो जब व्यक्ति मन से ही दुर्बल हो जाता है तो शरीर से भी दुर्बल हो जाता है। अंदर ही अंदर उनका शरीर अनेक बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए दबाव को मूक हत्यारा, मूक मतलब चुप रहने वाला, मर्डरर, हत्यारा माना जाता है। दबाव का प्रबंधन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, दबाव का प्रबंधन क्या है। दबाव को कम करना एवं इसके समाधान हेतु उठाए गए आवश्यक कदम दबाव प्रबंधन कहलाते हैं। अब दबाव प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट। तो दबाव को कम करना एवं इसके समाधान मतलब उसको हल करने हेतु उठाए गए आवश्यक कदम दबाव प्रबंधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सोचने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। हमें सोचने का जो तरीका है उस पर ध्यान देना चाहिए। नियमित मूल्यांकन करते रहना चाहिए। रेगुलर हमको अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए। दबाव के कारण का चयन कर उसे क्रमानुसार कम करना चाहिए। दबाव का हम कारण ढूंढें, किस कारण से व्यक्ति प्रेशर में है, दबाव में है, तो उसका हमको सिलेक्शन करके उसको फिर कम करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व का अध्ययन किसने किया। तो दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व का अध्ययन कोबासा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया। कोबासा द्वारा किया गया। कोबासा ने बताया कि उच्च स्तरीय दबाव किंतु निम्न स्तर के रोग वाले व्यक्तियों में 3 लक्षण मिलते हैं। उच्च स्तरीय दबाव और किंतु निम्न स्तर के रोग के व्यक्तियों में 3 लक्षण मिलते हैं, जिन्हें दृढ़ता नामक व्यक्तित्व विशेषक के नाम से जाना जाता है। प्रतिबद्धता, नियंत्रण एवं चुनौती। इसके तहत दबाव युक्त व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, व्यायाम मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो जो एक्सरसाइज होती है इसके माध्यम से मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं को ऊर्जावान बनाया जा सकता है। नियमित व्यायाम करने से हृदय दक्षता को मजबूत बनाया जा सकता है। स्वस्थ चिंतन की भावना उत्पन्न होती है। फेफड़ों की गतिविधियों को स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो ये थे हमारे कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
जो कि आपके शिक्षा मनोविज्ञान क्लास 12 से हमने लिया था। ये आपके बहुत सारे जीके में या बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, बीएड में भी पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इसको पढ़िए, याद करिए और अपने जो पेपर हैं उसमें 4 चांद लगाइए।